हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और प्लीज़ याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें एंड प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। आज का जो मैं क्लासेस लेने वाला था मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो आज हम लोग डिफरेंशियल पीस रेट करेंगे। वेजेस जो कैलकुलेट करते हैं डिफरेंशियल पीस रेट के अकॉर्डिंगली कैसे करते हैं। इससे पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, एक क्लासेस मैंने आपको यूट्यूब के ज़रिए दिया था और मैं फिर से आपको ये क्लासेस देने की कोशिश करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि आपको बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर का जो ये टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ही फोकस से ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को, जो हमारे बच्चे हमारे इस वीडियो को वॉच करेंगे उन सभी को ये जो प्रॉब्लम सम्स है ये समझ में आ जाएगी। चलिए पहले मैं एक क्वेश्चंस रीड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इस तरह के सम्स को कैसे करके सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखिए सवाल में क्या दिया है। इन ए फैक्ट्री the standard output is 40 unit. In a factory the standard output is 40 unit per hour. Normal wages 20 per hour and working time per day is 8 hours. The factory follows the two differential piece rate system for the payment of wages. ठीक है, 80% piece rate for output below standard, 120% output पीस रेट फॉर दी आउटपुट अबव स्टैंडर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नॉर्मल पीस रेट एंड टोटल वीकली वेजेस ऑफ टू वर्कर्स ए एंड बी हु प्रोड्यूस 1800 एंड 2400 यूनिट्स इन ए 6 डे वीक। 6 डे वीक में वो लोग मतलब एक दिन में एक हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सवाल। किसी भी फैक्ट्री में जो स्टैंडर्ड आउटपुट है बच्चों, वो 1 घंटे पे वो लोग 40 यूनिट बनाते हैं। मतलब अगर आप 1 घंटे काम करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट जो होगा वो 40 यूनिट बनाना पड़ेगा। उनका अपना स्टैंडर्ड क्या है, 1 घंटे में वो कम से कम 40 यूनिट बना लेते हैं। और बच्चों उसी 40 यूनिट बनाने का आप बोल सकते हैं या फिर उसी 1 घंटे बच्चों काम करने का आपको 20 रुपीज़ मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा है नॉर्मल वेज इज़ ₹20 पर आवर। अगर आप नॉर्मल वेजेस जो आपको मिलता है वो ₹20, मतलब 1 घंटे का आपको 20 रुपये दिया जाता है। ठीक है बच्चों, एंड आप जो है उस फैक्ट्री में या फिर उस, ठीक है ना, फर्म में जो वर्किंग टाइम है 8 घंटे का शिफ्ट होता है, सिर्फ 8 घंटे ही काम होता है। ठीक है, और वो जो फैक्ट्री है वो 2 डिफरेंशियल पीस रेट फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 2 डिफरेंशियल पीस रेट। अब वो 2 डिफरेंशियल पीस रेट क्या है बच्चों, एक आपका अगर आप बिलो स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो आपको 80% मतलब आपका 20% पैसा काट के मिलेगा, और अगर आप अच्छा से प्रोड्यूस करते हैं तो आपको 20% पैसा अबव मिलेगा। फिर इससे बहुत बार मैंने इस एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश की है। अगर आपका नॉर्मल वेज 10 रुपये है और आप बिलो स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो आपको 8 रुपये मिलेगा 80%। अगर आप को 10 रुपये नॉर्मल वेज मिलता है और आप अबव स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करते हैं बच्चों तो आपको 12 रुपीज़ मिलेगा, मतलब 120%। अब आते हैं सम में बच्चों। यहाँ पे आपको बोला क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नॉर्मल पीस रेट। बता दिया मैंने टोटल वीकली वेजेस और नॉर्मल पीस रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है ए और बी का, जहाँ पे ए ने 1800 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और बी ने 2400 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं 1 हफ्ते में 6 दिन काम करके। चलिए बच्चों आते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले क्या किया है, नॉर्मल पीस रेट जब भी सब में कुछ बोले आप पहले हमेशा उनका नॉर्मल पीस रेट कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। आपको पता है नॉर्मल पीस रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जितना देर वो काम किया है उसको ले लीजिएगा और उसको डिवाइड कर लीजिएगा, उनको उस टाइम में कितना पैसा मिलता है। ठीक है, टाइम रेट पर आवर कितना है बच्चों, 20 रुपये, और बच्चों कितना आउटपुट वो बनाते हैं उससे डिवाइड कर लीजिएगा। अगर आपको 1 घंटे में
100 रुपया मिलता है और आप 1 घंटे में 100 यूनिट बनाते हैं बच्चों, तो आपको 1 यूनिट का 1 रुपया मिलेगा पीस रेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और आवरली रेट के अकॉर्डिंग तो आपको पता है 1 घंटे का आपको 100 रुपया मिलता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने उसी तरीके से सॉल्व किया है। देखिए उसको 20 रुपये पर आवर मिलता है और वो 1 घंटे में 40 यूनिट बनाते हैं बच्चों, तो मतलब हाफ हो गया, मतलब 0.50 पैसे जो है बच्चों उसका नॉर्मल पीस रेट आया, ठीक है। नॉर्मल पीस रेट कितना है बच्चों? 50 पैसे। अब मैं आपको बताऊँगा, देखिए यहाँ पर मैंने वीकली अर्निंग्स कैलकुलेट किया है, बट बिफोर कैलकुलेटिंग वीकली अर्निंग्स आपको एफिशिएंसी लेवल कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि मैंने नोट में किया है। आप सम में भी कर सकते हैं, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे प्रोफेसर ने, बहुत सारे ना वो जो राइटर्स हैं उन्होंने नोट्स में भी करते हैं। सारे लोग डायरेक्टली सम का पार्ट भी बढ़ा देते हैं, तो मैंने इस सम को मैंने अपने सम में इसको नोट्स में किया है। देखिए कैलकुलेशन फॉर लेवल ऑफ एफिशिएंसी मैंने आपको बताया सिंपल। एक तो आपको कभी कभी एफिशिएंसी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देगा बच्चों, एंड कभी कभी एफिशिएंसी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन देगा, यूनिट देगा। तो यहाँ पे यूनिट दिया है बच्चों, तो देखिए एक फार्मूला है, जो फार्मूला आपको तो मगअप करना पड़ेगा या फिर याद करना पड़ेगा। देखिए लेवल ऑफ एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है? एक्चुअल यूनिट को आप ऊपर रखना, उसको स्टैंडर्ड यूनिट से डिवाइड कर लेना, और आपको पता है बच्चों जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या रहा बच्चों मेरा फार्मूला? एक्चुअल यूनिट डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड यूनिट इंटू 100। तो बच्चों देखिए ए ने जो है वो 1800 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, बट ए का स्टैंडर्ड यूनिट कितना है आपको बता दूं मैं, 40 1 घंटे का, और 1 घंटे में 1 दिन में 8 घंटे काम होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा, और 1 हफ्ते में 6 दिन काम होते हैं, मतलब 40 1 दिन का 1 घंटे का, और 1 घंटे में 8 दिन काम होता है, और 1 वीक में 6 दिन काम होता है। तो इससे 1920 आया। तो जो देख के ही समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड यूनिट 1920 है, बट जो एक्चुअल यूनिट जो ए ने प्रोड्यूस किया वो 1800 है। तो उससे ये समझ में यहीं पर आ गया कि ए का जो एफिशिएंसी लेवल होगा वो बिलो स्टैंडर्ड होगा। 100 क्या होता है बाबू? वो नॉर्मल हम लोग मानते हैं कि वो एक बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड है, बट इन्होंने क्या किया है 1800 प्रोड्यूस किया, उसको आपने 1920 से डिवाइड कर लेने हैं और 100 से मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे 93.75% जो है उनका एफिशिएंसी लेवल है बच्चों, जो कि उनका 100 से कम है। क्या है? 100 से वो कम है, ठीक। उसी तरीके से मैंने बी का भी कैलकुलेट किया है बच्चों। बी ने कितना प्रोड्यूस किया है? 2400। तो इसका भी स्टैंडर्ड क्या है? दोनों का तो सेम है, 40 यूनिट पर आवर, 1 दिन में 8 घंटा और 1 वीक में 6 दिन काम होते हैं। तो 2400 जो ग्रेटर है बच्चों ना 1920 से, तो इसलिए इनका जो एफिशिएंसी लेवल आएगा वो डेफिनेटली अबव स्टैंडर्ड आएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, 2400 को 1920 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये जो है ये अबव 100 है, तब ये अबव 100 है, यानी कि ये एफिशिएंट वर्कर्स है। ये लेस एफिशिएंट है और ये मोर एफिशिएंट है, ठीक है। तो आ जाइए सम में बच्चों। मैंने इससे पहले भी जो सम्स किया था तो वहाँ मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब नॉर्मल पीस रेट बोले या पीस रेट बोले तो यूनिट इंटू पीस रेट से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। बट जहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट बेटा बोल देता है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यूनिट प्रोड्यूस इंटू डिफरेंशियल पीस रेट। फिर से मैं फॉर्मूला को बता रहा हूँ, यूनिट प्रोड्यूस इंटू डिफरेंशियल पीस रेट। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने ए का कैलकुलेट किया, ए 1800 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, और पीस रेट कितना है बच्चों जो मैंने कैलकुलेट किया स्टार्टिंग में, यहाँ पे आपको दिख रहा है 50 पैसे है ना, तो उसका 80%, तो मतलब ये आएगा 40 पैसे, ठीक है ना शायद, हाँ 40 पैसे आएगा। मैं ठीक हूँ ना? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 40 पैसे आएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का वीकली अर्निंग 720 होगा बच्चों, ठीक। उसी तरीके से बी का भी करना पड़ेगा। बी ने 2400 प्रोड्यूस किया है और बी का अबव स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है, मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो देखिए 120% ऑफ 50 पैसे, मतलब यहाँ पे भी 60 पैसे आएंगे। इसको आप इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 1440 आएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहीं तक ये सम्स को मैं रखता हूँ। होप आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्लीज़ घर पे रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू।